नाम है प्रशांत कौशिक और मेरा ये यूट्यूब चैनल है अपना गुरुकुल ऑफिशियल। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस चैनल को आप प्यार दें, बढ़ाएं। और इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी लोगों से अपने एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रेटेजी, किस तरह मैंने वेरियस एग्ज़ाम्स क्लियर करे, एसएससी के और बैंक, एक एलआईसी का भी किया है मैंने। बैंकिंग का सिर्फ मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने एलआईसी एग्ज़ाम दिया है। और किस तरह मैंने क्वांट में अपने आप को बहुत ही स्किलफुल किया है, किस तरह मैंने उन सब चीज़ों को एक ज़ीरो से हीरो तक बनने का सफ़र मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा, आपको अपनी अप्रोच दूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैं सवाल छोड़ने हैं, आपको सब कुछ दूँगा जो मेरे पास है इस चैनल के थ्रू। सबसे पहले मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कब तैयारी की, कैसे तैयारी की और मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं। उसके बाद मैं आपसे जो हमारे टाइटल है इस वीडियो का कि हम किस तरह क्वांट में स्कोर अच्छा करें, उसके बारे में बताऊंगा, अपनी स्ट्रेटेजी दूंगा। पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और मैं बेसिकली मुर्दास का रहने वाला हूँ और मैंने तैयारी स्टार्ट की एसएससी की 2018 में। और मेरा पहला एग्ज़ाम था एसएससी सीपीओ 3, जिसमें मैंने स्कोर 145 किया था प्री में और किन्हीं वजह से मैं फिज़िकल नहीं दे पाया था। उसके बाद मैंने दिया सीजीएल 2018, उसमें मेरा स्कोर रहा 170 स्कोर रहा था मेरा सीजीएल प्री में, नॉर्मलाइज स्कोर। और उसके बाद सीजीएल मेंस की जब बारी आई तब मेरी तैयारी थोड़ी कम रह गई थी, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। इसकी वजह से मेरा मेंस में स्कोर 304 रहा, इंग्लिश में मेरा स्कोर रहा 180 और मैथ्स में 124 रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा उस टाइम पे डिस्टर्ब था क्योंकि पर्सनल इश्यूज़ थे मेरे उस टाइम पे। उसके बाद में तैयारी, जब मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा कि जॉब नहीं मिल रही है, तब मैंने एक एलआईसी का एग्ज़ाम दिया, एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर का। वहाँ से मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया और अब लॉकडाउन के इसकी ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लॉकडाउन के बाद मेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी। उसमें मैंने जॉब पकड़ी और साथ साथ अपनी एसएससी की तैयारी की। एसएससी में जो सीजीएल प्री मतलब दिया उसमें मेरा स्कोर रहा 182 2019 वाले प्री में, और मेंस में मैं मॉक में 180 प्लस स्कोर करता हूँ आराम से। मैंने काफ़ी मेहनत की अपने ऊपर, अपनी अप्रोच डेवलप की, अपने आप को बनाया। उसी तरह वही सब चीज़ें इस चैनल के थ्रू मैं आपको दूँगा, बिल्कुल फ्री। और अपने आप जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी तरह, उन लोगों को मैं फ्री में कोई कॉन्सेप्ट और गाइड करूँगा इस चैनल के थ्रू। काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प की है, उनको मैथ्स में मैंने काफ़ी मदद की है, मैथ्स में अच्छा करने के लिए उनको काफ़ी अब कुछ सिखाया है। तो उन लोगों की दुआओं की वजह से मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, उन लोगों की प्रेजेंस की वजह से मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को इस चैनल के थ्रू सिखाऊँगा। पहली चीज़, हम बात करते हैं स्कोर कैसे करें मैथ्स में। एसएससी जैसे टफ कंपटीशन के लिए हमें मैथ्स में स्कोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें अगर हम अच्छा स्कोर कर जाएं तो हमारी जॉब पक्की है। लेकिन इसमें हम स्कोर कैसे करें अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि हम यहाँ स्कोर नहीं हो रहा, हमारा स्कोर कम हो रहा है, हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी हमारा स्कोर नहीं बन रहा। काफ़ी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से कैसे पार पाया जाए। मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स, अगर आपने इन 5 पॉइंट्सों पे अपनी महारत हासिल कर ली ना, तो कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का हो या बैंकिंग का हो, मोस्टली मैं एसएससी की तैयारी करवाता हूँ, बैंकिंग की तो मैं तैयारी नहीं करवाता, मैं एसएससी की तैयारी करवाता हूँ। अगर आपके 5-6 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, तो आप इस एग्ज़ाम में 180 प्लस लाने से आपको कोई नहीं हो सकता मेंस में। प्री की तो आप बात ही छोड़ो, प्री की तो आप उड़ा ही दोगे किसी भी एग्ज़ाम के एसएससी के। तो पहले 5 पॉइंट्स मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि पहले 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट के आप मैथ्स में कुछ नहीं कर सकते। आपको A to Z सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। किसी अच्छी जगह से आप कॉन्सेप्ट सीखें, कहीं से भी सीखें। मैं भी इस चैनल पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराऊंगा, आपको सब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, आपको सारी PDF क्वेश्चंस दूंगा, अपने सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। इस यहाँ से आप कहीं से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सेकंड चीज़ आपकी क्वांट में कॉन्सेप्ट के बाद आता है आपकी अप्रोच। आपकी करेक्ट मिस्टेक होगी, आपकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच का सेंस क्या, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे कि हमें ये सवाल कैसे करना है। मतलब कई बार हमें पता होना चाहिए कि हमें ऑप्शन से खेलना आना चाहिए, कि हमें पता है कि ये आंसर हमें पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, हम यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई कंपाउंड डिस्कस क्वेश्चन है, उसमें कोई एक मल्टीपल दे रखा है कि हाँ 17 का मल्टीपल है, हम ऑप्शन में डायरेक्ट 17 का मल्टीपल देख सकते हैं। मतलब हमें अप्रोचेस आनी चाहिए। मैं आपको बातों से नहीं बता सकता वो अप्रोच कैसे आएगी, मैं सवाल करूँगा, आप देखना मेरी अप्रोच, उस अप्रोच को अपने अंदर अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना, ठीक है। सेकंड चीज़ अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर कर लिए, उसके बाद आपको अप्रोच पे वर्क करना है। बिना अप्रोच के आप एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप सारे सवाल कर लोगे लेकिन आप स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे कॉन्सेप्ट जैसे नंबर डिजिट, यूनिट डिजिट, सब टिप्स पे याद होने चाहिए। आपको टिप्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर मेंस वाले स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इस हद तक प्रैक्टिस करनी होगी कि आपका माइंड यूज़ भी ना हो और आपका हाथ खुद का खुद चल पड़े। मेंस एग्ज़ाम में जो 10-15 सेकंड का फ़र्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं की वो 20-30 सेकंड ले लेता है उस क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में। वहीं जो बंदा उसे प्रैक्टिस करता है उसका हाथ खुद ब खुद चल जाता है, वो 30 सेकंड बचाता है। अगर हर सवाल वो 30-30 सेकंड बचाएगा तो कितना टाइम बचा लेगा, समझ रहे होगे आप। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको फील नहीं होगा वो चीज़, लेकिन आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 महीने में आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना आगे निकल चुके हैं, कितना आगे आप निकल जाए। आपका दिमाग काम भी नहीं करेगा लेकिन आपके हाथ काम करेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। इसलिए प्रैक्टिस के बिना आप सीजीएल मेंस में नेटिव स्कोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस करिए, 200 सवाल लगाइए, 250 सवाल लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ये थर्ड चीज़ हुई हमारी। फोर्थ चीज़ प्रैक्टिस के बाद कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों, आपको पता हो कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है ना तो आप जो नंबर्स हैं ना उसके साथ खेल सकते हैं। अब कैलकुलेशन स्ट्रांग की कैसे जाती है, आपकी जो टेबल्स हैं वो टिप्स होनी चाहिए। 20 तक टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, आप डेली रिवाइज करें, आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। आपको 30 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए। अब ये यूज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कंपाउंड से कुछ सवाल होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट ये सवाल दिया था कि 8000 3 सालों में 10,648 बन गया है, अमाउंट बन चुका है। तो आपको बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 20 का 8000 का 20 का क्यूब रूट और 10,648 हो गया 22 का क्यूब रूट। तो आपको अगर आपको क्यूब रूट याद है ना तो आप कोई जो टफ सवाल है वो 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो आपको क्यूब रूट 30 तक और 50 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। इसे कहते हैं कैलकुलेशन। और आपको आपको अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको अपने माइंड में करनी होगी, तब आ जाके आपकी कैलकुलेशन तेज़ होगी। डेली आप 15-20 मिनट प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन की और क्यूब रूट या स्क्वायर रूट याद करें, आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। किसी को वैदिक मैथ या वैदिक मैथ्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ऐसे वर्क करिए और आप सीजीएल मेंस में 180+ स्कोर कर देंगे आराम से, ठीक है। फोर्थ चीज़ ये हो गई कैलकुलेशन। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करना है ना मैथ्स में और बिना प्रेशर के साथ, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, स्किपिंग। आपको स्किप करना आना चाहिए। अगर आपको स्किप करना नहीं आता ना तो आप कितने बड़े धुरंधर हो, महारथी हो, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। जब आपके यहाँ पे आपकी घड़ी का टाइम चलता रहता है ना तो प्रेशर बिल्ड होता रहता है। इसलिए आपको स्किपिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सवाल हम कर सकते हैं, कौन सा सवाल हम नहीं कर सकते। मैं अपनी पर्सनल राय दूँ, जो सवाल लेंदी होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ मॉक्स में,
जिनकी लैंग्वेज लेंदी होती है वो मैं पढ़ता ही नहीं पहले गो में, और जो सवाल मैं पहली बार पढ़ रहा होता हूँ उनको भी मैं पढ़ता नहीं हूँ पहले गो में। पहले गो में आप वही सवाल करें जिनकी लैंग्वेज छोटी है और जो आपने कई बार करें, जहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल यूज़ ना हो। जितनी आपको स्किपिंग आती होगी अच्छे से, उतनी ही ज़्यादा आप स्कोर करने के आपको चांसेस है और आप पैनिक नहीं करोगे एग्ज़ाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वांट में क्या होता है, बच्चों के नंबर कम क्यों होते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं। अगर आप पैनिक नहीं करोगे, आपको स्किपिंग अच्छी आती होगी ना, तो आप एंड में जाके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपना बढ़ा सकते हो और अपने माइंड का यूज़ कर सकते हो। पहले गो में मोस्टली हम लोग अपना ये सब अप्रोच ये सब ये याद नहीं कर पाते वहाँ पे जाके कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। पहले गो में हम पे बड़ा प्रेशर होता है कि 100 सवाल है, 120 मिनट है, कैसे होंगे। तो उस टाइम पे हमें वही सवाल करने चाहिए जिसमें हमारा दिमाग यूज़ ना हो, जो हमारे हैंड से हो। हैंड से कैसे होंगे, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे पहले गो में। हमें मेंस के पेपर को 3-4 गो में तोड़ना होगा, तब जाके वो मेंस पेपर कंप्लीट होता है। पहले गो में हमें वही सवाल करने जिनकी हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और जहाँ पे हमारा दिमाग ना लगे, ताकि हम वो 30-40 सेकंड में वो सवाल निपटा दें। तो ये सब चीज़ें आपस में, ये 5 पॉइंट्स लिंक हैं। जिस बंदे ने इन 5 पॉइंट्स में महारत हासिल कर ली ना, उसके 180+ है मैथ्स में और किसी भी एग्ज़ाम के प्री में वो आराम से 45+ स्कोर कर जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से ये चीज़ आपको काफ़ी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर इस तरह से तैयारी करेंगे, इन सब चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, तो आप क्वांट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। मेरे जितने बच्चे मुझे मिले हैं आज तक, उनकी यही इशू है कि वो कैसे करें 180+ स्कोर, कैसे वो पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको रोके अपने आप को पैनिक होने से। इन 5 पॉइंटों पर अगर वो वर्क करेंगे तो वो चीज़ आगे निकालने में उनको हेल्प मिलेगी। अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल का मोटो। इस यूट्यूब चैनल का मोटो ये है कि यहाँ पे मैं आपको इन 5 पॉइंट्स पे आपको हेल्प करूँगा कि आपकी पकड़ बने। पहली चीज़ कॉन्सेप्ट, सेकंड चीज़ मैं आपको प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे मेथड और मेरी अप्रोच को देखना, फिर उस अप्रोच को आप खुद प्रैक्टिस करके खुद उसे अप्लाई करना। और जब आप प्रैक्टिस करो तो उसे नए तरीके से अप्रोच करो ताकि आपको नए सॉल्यूशन मिले। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। ये सब चीज़ें करने के बाद आपका बेड़ा पार हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी। और एक पर्सनल एडवाइस जो मैं आप सभी को दूंगा, जो मैं चाहता हूँ देना सबको, अगर आपके घर में प्रेशर है जॉब को लेके, तो आप साथ साथ बैंक की तैयारी भी करें। आप एक जॉब पकड़ें और फिर एसएससी की तैयारी कंटिन्यू करते रहें। लेकिन अगर आपके घर में प्रेशर नहीं है तो आप सिर्फ एसएससी की तैयारी करें। समझ रहे होंगे आप, आजकल जॉब का बड़ा प्रेशर है लोगों के घर में। मेरे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, इसलिए मैंने एक LIC का एग्ज़ाम दिया था, डेवलपमेंट ऑफिसर का। वहाँ मेरी जॉब लग गई है, मैं खुश हूँ। अब मैं सिर्फ एसएससी पर फोकस कर रहा हूँ, एसएससी के एग्ज़ाम में, और मैं खुद की कोचिंग चलाना चाहता हूँ, वो भी करूँगा मैं आगे चल के। फिलहाल मेरा सपना है, ये फोकस है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सभी लोगों को मैं अपनी नॉलेज आप सभी को दे सकूँ, आप सभी लोगों की हेल्प कर सकूँ, आप सभी लोगों से कनेक्ट कर सकूँ। आई होप आप लोग मेरी बात सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर कुछ कमी आई मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह हमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें एग्ज़ाम में। इंग्लिश में भी मेरा मेंस में स्कोर 180 था बिना तैयारी करे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह में 180+, 185+ इंग्लिश में करना है। वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियोज़ में। और आने वाले टाइम पे एक आध हफ्ते के अंदर मैं सेटअप कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट और मेंस के लिए प्रैक्टिस सेशन मेरी अप्रोच के साथ आपको डेली वीडियोज़ आएँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप ये लोग मुझे बढ़ाएंगे आगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। आपको अपना कीमती टाइम देने को तैयार हूँ, आपके लिए तैयारी करने में आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। बस आप मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों से जुड़ सकूँ और आप लोगों को अपनी नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आपसे नेक्स्ट मिलता हूँ अगली वीडियो में।
ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि।